हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग एग्जामिन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इनइक्वलिटी के वैसे 5 क्वेश्चन जिसको आप देखते ही 1 सेकेंड में उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का, वो जो है IBPS RRB PO 2014 के मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आस्क क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो भी RRB PO के मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर जनरल वे में अगर आप इसको बनाते हो ना, तो आपको कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 40 to 15 सेकेंड लग सकता है। ठीक है, बट मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसको आप देखोगे और विदिन 1 सेकेंड आप जो है इसका आंसर दे पाओगे। इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें करना क्या है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ माइनस माइनस होना चाहिए, यानी इस कांस्टेंट के पहले माइनस होना चाहिए और इस कांस्टेंट के पहले माइनस होना चाहिए। ठीक है, दोनों के पहले अगर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कांट बी डिटरमाइंड, CND। ठीक है, इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों साइन को देखना है कि यहाँ भी निगेटिव होना चाहिए, यहाँ भी निगेटिव होना चाहिए। अगर इन दोनों जगहों पे निगेटिव है तो डायरेक्ट आप जो है इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड दोगे। ठीक है, इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा। अब देखो, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, यहाँ भी प्लस हो या माइनस हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेनली हमको फोकस करना है इस पार्ट पे कि इस कांस्टेंट के पहले माइनस होना चाहिए और इस कांस्टेंट के पहले माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ इन दो जगहों पे अगर माइनस माइनस है ना, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, और इस तरीके से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर 1 सेकेंड में दे सकते हो। ठीक है, और बैंकिंग एग्जाम में जो है टाइम का कितना क्राइसिस होता है आपको पता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस अगर टाइम को देखते हुए हम लोग देखें तो कितना इजी हो जाएगा ना। सिर्फ ये दोनों साइन हमको देखना है। अगर यहाँ माइनस है तो इसका आंसर जो है CND हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। आइए फिर हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या करना है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, 12x² माइनस 36x प्लस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है 9y² प्लस 39y प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो है हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। देखो, इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनेशन में कि सबको जो है आप लॉन्ग वे से आप बनाओ। ठीक है, अगर आपको कुछ पता हो जिससे आप 1 सेकेंड में देखते ही अगर आंसर दे देते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम जो है बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो होता है थोड़ा ट्रिकी होता है जिसमें टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होता है, आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो इस टाइम को। तो इस क्वेश्चन को आप देखो और इसको थोड़ा समझो। इसको हम लोग 1 सेकेंड में इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप देखोगे साइन और इसका आंसर आप दोगे। जब मैं बता दूंगा उसके बाद जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, आप इसका आंसर 1 सेकेंड में दोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। देखिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है हमेशा होना चाहिए ये दोनों साइन। ठीक है, प्लस हो और माइनस हो, इस पोजीशन पे प्लस और माइनस होना चाहिए, प्लस और माइनस इस पोजीशन पे। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट के पहले जो है यहाँ पे हमेशा प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए और यहाँ पे माइनस और प्लस होना चाहिए। इस बात को सिर्फ आपको ध्यान देना है। ठीक है, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिस करना है और इतना प्रैक्टिस करना है कि ताकि आपको ये रिमेंबर हो जाए। ठीक है, रट्टा मारने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर दो कि ये माइंड में आ जाए कि माइनस प्लस है और प्लस प्लस होना चाहिए। जब भी ऐसा इक्वेशन होगा ना, तो जिस पार्ट में जिस इक्वेशन में माइनस साइन है ना, वो हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट में माइनस है, फर्स्ट में हमारा माइनस साइन है ना,
ये फर्स्ट जो है हमेशा ग्रेटर होगा सेकेंड से, ठीक है। यानी जो माइनस वाला पार्ट है ना वो हमेशा ग्रेटर होगा प्लस वाले से, ठीक है। तो माइनस हमारा फर्स्ट इक्वेशन में माइनस है हमारा, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन जो है ग्रेटर होगा सेकेंड इक्वेशन से। कैसा लगा आपको, अगर ये इजी है या नहीं है? अगर आप सिर्फ साइन देख लेते हो ना, अगर साइन आप देख लेते हो आपको पता है, तो डायरेक्टली आप जो है 1 सेकेंड में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आप दे दोगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिर्फ साइन को ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया उसको भी आप साइन से 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और आप ये जान लो कि उस तरीके का क्वेश्चन हमेशा दिया हुआ रहता है। जब भी आप पीटी का एग्जाम दोगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाएगा जिसको आप सिर्फ साइन देखकर उसका आंसर दे सकते हो। ऑलराइट, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। सिंपली आपको ये साइन देखना है कि एक माइनस प्लस होना चाहिए और यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए, और जो माइनस वाला पार्ट है ना वो हमेशा ग्रेटर होगा प्लस वाले पार्ट से, ठीक है। रीज़न क्या होता है ना, मैं वो बताता हूँ आपको। ये माइनस माइनस है ना, जब इसको आप चेंज करोगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। जब इसका इक्वेशन निकालोगे तो x का 2 वैल्यू आता है ना, तो यहाँ जब माइनस है तो यहाँ जो वैल्यू निकालोगे तो प्लस प्लस में आएगा, ठीक है। और यहाँ जो है प्लस जो है वो क्या होता है, माइनस माइनस में आ जाएगा। y का जो 2 वैल्यू आएगा इक्वेशन का वो क्या आएगा, माइनस और माइनस में, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस में आएगा, यहाँ प्लस प्लस में आ रहा है, तो प्लस हमेशा बड़ा होता है ना माइनस से, तो x हमेशा ग्रेटर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था जिसकी वजह से माइनस वाला हमेशा ग्रेटर होगा प्लस वाले से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो फिर से इसको देखिए, समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ऑलराइट, चलिए आइए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा है और वाकई ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है साइन को लेकर। और जल्दीबाजी में क्या होता है ना, वो ईजी तो होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं और वो क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपको क्या करना है, और इसको अच्छे तरीके से समझिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर, आपको ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी एक्स का वैल्यू निकलता है तो वो प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है। जब भी आप स्क्वायर वाले को आप निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट जो होता है प्लस माइनस में आता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब है x इक्वल टू प्लस 12 है और माइनस 12 है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें इसका जो क्यूब रूट है, ठीक है, यहाँ पे जो आता है, जब क्यूब रूट किसी का भी निकालोगे ना तो ये हमेशा पॉजिटिव में आता है। जब स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट किसी भी निकालोगे ना किसी भी नंबर का, तो वो प्लस माइनस में आता है, ठीक है। यहाँ प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, लेकिन जब भी क्यूब रूट किसी का भी निकालते हैं ना तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 का क्यूब है तो प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद भी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अब कंपैरिजन कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 1 नंबर है, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करना है कि ये साइड ग्रेटर होगा या फिर ये साइड ग्रेटर होगा, या फिर ये लेस होगा ये ग्रेटर होगा, क्या होगा, इसको आपको दोनों तरफ चेक करना पड़ता है। जैसे हमारे पास ऑप्शन होते हैं x ग्रेटर देन y while x less than y, x greater unequal to y, x less than equal to y, और ये जो होता है can't be determined, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, 5 ऑप्शन आपके पास रहेगा, इसमें से एक आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये है कि x बड़ा है या y बड़ा है
इसको कंपेयर कैसे करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम लोग को एक्चुअली क्या करना है कि हर एक नंबर को जो है इस दोनों इस नंबर को इससे कंपेयर करना है, फिर इस नंबर को भी इससे कंपेयर करना है, तब जाके पता चलेगा कि क्या आ रहा है, ग्रेटर है या फिर लेस है, या लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, या फिर CND है, ये आपको पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखें इस दोनों में देखें, पहले हम इस नंबर को कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये 7 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। और जब इस नंबर को हम कंपेरिजन करते हैं तो ये तो +7 जो है इससे बड़ा है ना, 12 +12, लेकिन -12 से +7 जो है बड़ा है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, जब भी आपको ये साइन मिल जाए ना इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये साइन जहाँ भी आपको मिल जाएगा एक साथ, ठीक है, तो उसका आंसर होगा CND, कांट बी डिटरमाइंड। ऑलराइट, आपको इस दोनों को इससे कंपेरिजन करना है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो +7 से बड़ा है +12, ठीक है, तो हमने ये साइन दिया ग्रेटर, इस तरीके इधर ग्रेटर है, इस पार्ट में ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर साइन दिया। फिर जब -12 को +7 से जब कंपेरिजन हम लोग करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है, यानी अब जो ग्रेटर साइड का जो पार्ट है वो इस तरफ है, +7 बड़ा है ना, तो ये साइन इधर है। और हमने कहा कि जब भी आपको ये साइन मिले ना, ये साइन मिले ग्रेटर और लेस, इस तरीके का साइन अगर आपको मिलता है, ठीक है, एक इधर ग्रेटर है एक इधर ग्रेटर है, तो इसका आंसर हमेशा CND होगा। ऑलराइट, देन इन दिस केस द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर E, कांट बी डिटरमाइंड। ऑलराइट, आई थिंक यू गॉट इट। एंड ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आपको सिंपल था, सिंपली आपको समझना पड़ता है। कंपैरिजन भी बहुत इजी है। आपको जो क्या करना है, ये साइन को याद रखना है कि जब भी ये साइन मिलेगा ना तो CND होगा, ठीक है। ग्रेटर कब होगा, जब सारा का सारा जो इस पार्ट में अगर पूरा का पूरा बड़ा है, जैसे मान लेते हैं 12 है 6 है, यहाँ 1 है 2 है, ठीक है, तो देखिए 1 से ये दोनों बड़ा है तो ग्रेटर साइन हो गया, 2 से भी ये दोनों बड़ा है, ठीक है, तो ग्रेटर साइन हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि ये मान लेते हैं A है और ये B है, तो A ग्रेटर देन B हो गया, ठीक है। तो ये ग्रेटर और लेस इस तरीके से चलता है। बट आपको अगर यहाँ जब भी अगर जैसे यहाँ पे दोनों सेम आया ना, इसी तरफ आया, अगर इस तरफ आता तो फिर ये साइन जो है सो इस तरफ के हो जाता, ठीक है, यानी A लेस देन B हो जाता। बट जब भी आपको ये साइन दिखे ना, एक साथ दिखेगा कि कुछ इधर बड़ा है कुछ इस साइड बड़ा है, तो उसका आंसर हमेशा CND होगा, कांट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। तो इस बातों को आप ध्यान रखिए, कभी मिस्टेक नहीं होगा। और ये जो मैंने बताया ना, इस पर आप फोकस करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देख के आप डायरेक्ट इसको करोगे, नहीं तो फिर कंपैरिजन करने में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या होते हैं कि वो कंफ्यूज कर जाते हैं और यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व इट वेरी केयरफुली।